हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे नेशनल शेयर के बारे में। देखिए, नेशनल एल्युमिनियम और इसको ही हम बोलते हैं नाल्को। और कल का क्या हुआ था, मतलब निफ्टी में आपको पता है कि ऑलरेडी 3.5% ऑलरेडी गिरा हुआ था। और मैंने बोला था कि किसी भी स्टॉक में लगा दीजिएगा, क्योंकि निफ्टी गिरा हुआ था। मैंने बोला था किसी भी स्टॉक में लगा लीजिएगा, तो 90% चांस था कि मिनिमम 2 या 3% आपका मुनाफा हो गया होता। तो ठीक है, अभी भी कोई अगर नहीं लगाए तो कोई बात नहीं। एक नेशनल हम आपके लिए लेके आया हूँ, वो उसके बहुत चांसेस है ऊपर उठने के लिए। लेकिन देखिए, वो नेशनल में क्यों गिरा था पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद मैं बोलूँगा क्यों चांस है। देखिए, वो पिछले 1 महीने से गिरा हुआ रहता था। क्यों गिरा हुआ रहता था? क्योंकि पहले जो ट्रंप ने जो सैंक्शन मतलब जो तारीफ लगाया, वो तारीफ पहले लगाया था वो एल्युमिनियम ऊपर ही लगाया था। तो क्योंकि एल्युमिनियम ऊपर ही लगाया था, तो पहले अफेक्ट हुआ था वो नेशनल एल्युमिनियम हो या फिर जितना रियल इस्टेट कंपनी हो, क्योंकि जो एल्युमिनियम से ही सारे कुछ होता है। तो इसलिए रियल इस्टेट कंपनी, आप जिस भी रियल इस्टेट कंपनी में देखोगे तो वो भी नीचे गिरा हुआ रहता था, क्योंकि वो एल्युमिनियम के ऊपर ही वो तारीफ लगाया था पहले। लेकिन अब क्या हुआ है, अब वो मैक्सिमम ट्रंप कल एल्युमिनियम वो सबको ऊपर तारीफ लगा दिया था, एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल को छोड़ के। मतलब फार्मास्यूटिकल और मेडिकल को छोड़ के, मतलब मेडिसिन को छोड़ के सारे के ऊपर वो तारीफ लगा दिया है। तो अब क्या डिफरेंस हो गया है कि अब कुछ डिफरेंस ही नहीं रहा है कि उस एल्युमिनियम और दूसरे स्टॉक के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भी तारीफ है, इसके ऊपर भी तारीफ है। पहले क्या होता था कि सिर्फ एल्युमिनियम के ऊपर ही तारीफ लगाता और कुछ देर बाद ऑयल के ऊपर लगाता, लेकिन बाकी सब बच गए थे। लेकिन अभी वो भी नहीं बचे हैं, सबके ऊपर तारीफ लगा दिया है एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल। तो इसलिए अभी तक फार्मास्यूटिकल और द मेडिसिन जो है वो ही बचा है और कुछ भी नहीं बचा है। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये भी अब ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर तो जाने वाला ही है। मैंने कल भी बोला था, एक्सटेंसिवली स्टडी किया था, हालांकि व्यू इतना क्यों नहीं कम आया मुझे पता नहीं। तो मैंने एक्सटेंसिवली बोला था कि मैक्सिमम इंडिया मतलब एक्सपोर्ट करता है 2% ऑफ द जीडीपी, मतलब बहुत ही कम। तो इसीलिए मैंने बोला था, कल भी बोला था, इतना इम्पैक्ट नहीं होगा इंडिया के ऊपर आज कंपेयर टू द चाइना और अदर कंट्रीज लाइक द यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया। इसके ऊपर जैसे पड़ेगा, हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उतना एक्सपोर्ट भी नहीं करते। जब एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं तो तारीफ जितना लगा वो हमारा क्या लगा, मतलब हमारे को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो एक्सपोर्ट जो करता है, जैसे चाइना के ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि चाइना ही जो एक ही देश है जो सारे वर्ल्ड को वही बेचता है, और मतलब बहुत एक्सटेंसिवली वो बेचता है। तो इसलिए उसका ऊपर ही इफेक्ट पड़ रहा था, हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। इतना इम्पैक्ट नहीं हो, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ज़रूर भाई, पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। हमारे मैक्सिमम, मैंने बोला था 10-15 दिन मैक्सिमम, उसके बाद ही हमारा शेयर मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी इस एग्जैक्ट मतलब नेशनल एल्युमिनियम और नाल्को के ऊपर आइएगा। तो देखिए, मैंने कल बोला था अब किसी भी स्टॉक में लगा लीजिएगा, इंक्लूडिंग नेशनल मैंने बोला था। तो जो लगा दिए थे तो उनका मतलब 141 में जो लगा था ऑलरेडी वो 147 हो गया है। तो अगर इसको अभी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको याद करके स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 140। क्यों? क्योंकि अगर वो नीचे आएगा, वो फिर से कुछ हो जाएगा तो आ जाएगा 122। देखिए, वो अभी रिस्की कंडीशन है, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई जो रिस्की कंडीशन है ना, तभी आप रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि तभी आपको तगड़ा मुनाफा देगा। तो इसलिए मैं आपको कम स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। देखिए, अगर निकल जाएगा तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो बहुत तगड़ी देगा आपको पैसा, और ये बहुत ही ऊपर जाने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि उसका फंडामेंटल बहुत सही हो गया है अभी। तो अभी अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो याद करके आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 140। आपका डायरेक्ट टारगेट होगा आपका 170। देखिए, 162 उसका फर्स्ट टारगेट होगा, तो मुझे लगता है 162 आराम से क्रॉस कर जाएगा। 170 पर वो जाके रुकेगा, और 170 पर वो देखेगा कि इस लाइन जो है ये बड़े मतलब इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर इसको अगर तोड़ देगा, वो डायरेक्ट जाएगा 195 आपको जाएगा,
और 195 को अगर क्रॉस कर देगा वो डायरेक्ट 257 पर जाएगा। तो आपका शॉर्ट टारगेट होना चाहिए 117। तो मतलब आप अभी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 140। आपका इंस्टेंट टारगेट होना चाहिए 170। 170 जब पहुंच जाएगा तब आप एग्जिट कर सकते हैं, उसके बाद ही हम देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ, मतलब अगर कुछ चमत्कार नहीं होगा तो 170 पर आप एग्जिट कर सकते हैं और 172 में फिर से एंट्री कर सकते हैं। याद करिए और हमेशा अच्छे से सुनिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 147 या 146 जो भी मिल रहा है आप इससे खरीद सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए 140 और फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका 170। 170 में आप एग्जिट कर लीजिए। सुनिए, ध्यान से सुनिए, 170 में आप एग्जिट कर लीजिएगा। फिर जब 172 आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो 172 में फिर से एंट्री करिएगा। आपका टारगेट होगा 194 और 194 में आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद में बोल सकता हूँ कि एग्जैक्ट क्या होगा। अगर वो अच्छा ऊपर चला जाएगा तो 257 तक भी हो जा सकता है। तो एक मतलब एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग देखते हैं, व्यू करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 सेकंड लगेगा। तो धन्यवाद।